कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजस्थान के दौरे पर है, जिनका जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है, जहां से वे स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और इसके बाद सुजानगढ़ के लिए यहां से रवाना होंगे। अजय माकन जयपुर पहुंच गए हैं, स्टेट हैंगर पहुंच गए हैं। स्टेट हैंगर से थोड़ी देर बाद सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अजय माकन स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। तो वहीं थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, जिसके बाद सुजानगढ़ के लिए ये चारों नेता हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का स्वागत किया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, अजय माकन जयपुर पहुंच गए हैं, तीनों नेता स्टेट हैंगर पे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। आज का ये दौरा राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए आशीष, बिल्कुल अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पर उनका पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। सचिन पायलट उनके साथ मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे। इसके बाद चारों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से सुजानगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां सुजानगढ़ में जो चुनावी रैली है उसको संबोधित करेंगे। मनोज के समर्थन में वहाँ रैली में संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद सीधे सहाड़ा के लिए रवाना होंगे। सहाड़ा में भी जो कांग्रेस प्रत्याशी है सावित्री देवी त्रिवेदी, उसके समर्थन में चुनावी रैली को करेंगे और उसके बाद में उनका कार्यक्रम राजसमंद जाने का। राजसमंद में भी वे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों नेता एक ही हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। इससे पूर्व भी जब कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर किसान रैलियों का आयोजन हो रहा था तो अजय माकन के प्रयास से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक ही हेलीकॉप्टर से किसान सभाओं को संबोधित करने के लिए ले जाया गया था। आज फिर क्योंकि जब उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव में राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, ऐसी स्थिति में जो लोगों में संदेश है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उनको सबको उन बातों को पाटने के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा जाता है, जब लोगों में संदेश जाए कि नहीं, जिस तरह की चर्चा है वैसा है नहीं। और दोनों नेताओं को एक मंच पर एक ही साथ लाने का प्रयास अजय माकन ने किया है और इसका सकारात्मक लाभ भी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस में बिखराव की बात को लेकर मुद्दा बनाने जा रही थी, तो कहीं न कहीं ये संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा कि अब कांग्रेस में किसी प्रकार का बिखराव नहीं है, कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। तो ये जो आज का दौरा है वो काफी अहम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का मकसद भी यही है कि उपचुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो जिस तरह का उनका परिणाम भी अगर उनके मुन मुताबिक आता है और चारों सीट में से, अभी 3 सीटों को चुनाव है, 1 सीट का बाद में चुनाव होगा, चारों सीट में से, क्योंकि 3 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी और 3 सीटों में से, चारों में से 3 सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत है, तो जनता में भी ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकमुखी है। और इन चुनाव में प्रचार की दृष्टि से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर लाना ही सबसे बड़ी बात है और दोनों को एक मंच पर लाया ही नहीं जा रहा, दोनों को एक साथ चुनावी सभाओं को भी संबोधित कराया जा रहा है। एक ही हेलीकॉप्टर से उनको ले जाया जाएगा, एक ही हेलीकॉप्टर से आएंगे और तीनों विधानसभा जहाँ 3 चुनाव हो रहे हैं, तीनों स्थानों पर वो सारे नेता, चारों नेता एक साथ रहेंगे और एक ही मंच से संबोधित करेंगे, जिससे साफ साफ कार्यकर्ताओं में भी, आम आवाम में भी ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकमुखी है, उनमें किसी तरह का बिखराव नहीं है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं है और यही पार्टी का प्रयास है। और क्योंकि देखिए इसमें अजय माकन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने इन दोनों नेताओं के बीच खाई को बढ़ाने का काम नहीं किया, उन्होंने खाई पाटने का काम किया है और उनका काम सराहनीय है। देखिए जनता जनार्दन में भी मैसेज जाएगा, साथ में विपक्षी पार्टी को भी नए सिरे से रणनीति बनाने का जो है उनको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस बिखराव की बातों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, शेयर किया जाए जनता के बीच,
लेकिन जब ये चारों नेता एक ही साथ एक मंच पर नजर आते हैं और एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर जाएंगे, तो जो कोई कितना भी इसको दुष्प्रचारित कर ले, वो जनता के मन मानस में फिर उस चीज को जो है बढ़ा नहीं सकता है, उस गैप को बढ़ा नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं संदेश देने का काम इस रैली के माध्यम से होगा। एक साथ जो यहाँ से जो रवाना हो रहे हैं, वहाँ चुनावी रैलियों में जाएंगे, वहाँ संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश जरूर बढ़ेगा। क्योंकि आशीष, आप समझ सकते हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी में जिनका नेताओं से ज्यादा लेना देना नहीं रखते, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं। जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं, जब पार्टी में कहीं गुटबाजी होती है तो उन लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब दोनों नेता एक साथ जा रहे हैं, तो जो पार्टी के प्रति विश्वास रखते हैं, जो गुटबाजियों में बटे हुए हैं, उन लोगों में भी संदेश जाएगा कि नहीं, हम बेवजह लड़ रहे हैं, पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। जब हमारे नेता एक है तो हम भी एक है। तो जब कार्यकर्ताओं में ये मैसेज चला जाता है कि जब हमारे नेता एक है तो हम क्यों लड़ें, हम भी एक रहेंगे, और एक साथ जब आने की कोशिश होती है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों को होता है। आशीष जी बिल्कुल, तो नीरज जी, कहा जा सकता है जिस प्रकार से राजनीतिक उठापटक देखने को मिली थी, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी को चेंज किया गया और अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी गई, आलाकमान ने जिस उम्मीद के साथ में इनको जिम्मेदारी दी, उस उम्मीद पर ये खरे उतरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पहले दिन से जब से इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इनके संबंध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बहुत पुराने हैं जी, और सचिन पायलट से भी बहुत पुराने संबंध है। दोनों संबंधों का ये बेजा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों को इन्होंने एक पटरी पर लाने का काम पहले दिन से स्टार्ट किया जी। और यही कारण है कि अजय माकन को इस मामले में आप बिल्कुल श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह की रूमर्स राजस्थान में चलती थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर जिस तरह की बातें चलती थी, कहीं न कहीं उन बातों पर अब विराम लगने लगा है। बिल्कुल, वो बातें अब फैलाई नहीं जा रही है, अब गुटबाजी की बातों पर विराम लगने लगा है। और क्योंकि दोनों नेताओं को जब किसान सम्मेलनों के दौरान एक साथ एक मंच पर ले जाया गया, तब उस बात पर और ज्यादा मोहर लग गई। अब जब विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों विधानसभा उपचुनाव में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक उड़न कुटन में जा रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो देखिए कहीं न कहीं अजय माकन का कद जरूर बढ़ेगा। पार्टी स्तर पर भी, राजस्थान में तो लोगों को मैसेज जा ही रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मैसेज जाएगा कि कहाँ तो दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस के राजस्थान में, और कहाँ दोनों नेता एक मंच पर एक साथ एक मंच साझा कर रहे हैं। तो और यदि चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाते हैं तो फिर अजय माकन का कद और बढ़ेगा। आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि अजय माकन को जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और कांग्रेस को एकजुट करने में काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं।